नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम एग्जांपल नंबर 3। कह रहा है कि इज 53240 यानी कि 53,240 अ परफेक्ट क्यूब। क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? इफ नॉट, अगर नहीं है तो ये बताओ कि देन बाय व्हिच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53,240 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज परफेक्ट क्यूब। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसको हम किसको, इस नंबर को 53,240 को कौन से स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से डिवाइड लगाएं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लो 53240। ओके चलिए इसके प्राइम फैक्टर यहां पे कर लेते हैं 53240। सबसे पहले तो ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है ना, 2 से जाएगा तो 2 टू द 4 1 जाएगा यहाँ पे, 2 6 जा क्या होता है 12 1 जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा। जिसको नहीं पता 53240 को रफर्क में डिवाइड लगा लो 2 से, क्वोशंट कितना आ जाएगा 26620। ठीक चलो अब फिर से 2 से जाएगा ये क्योंकि इवन नंबर है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 फिर 2 3 जा 6 2 1 जा 2 फिर 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक अभी भी ये 2 से जाएगा सो 2 6 जा कितना होता है 12 1 जाएगा, यहाँ पे 13 बनेगा, 2 6 जा 12 1 जाएगा, 2 5 जा 10 1 जाएगा तो ये 10 बनेगा, 2 5 जा 10 ये लीजिए। अब क्या ये 3 से जाएगा? चेक कर लो, अगर सभी डिजिट्स का सम करके 3 की टेबल में आ रहा है तो वो 3 से जाएगा। 6 प्लस 6 12 12 प्लस 5 कितना होता है 12 प्लस 5 17 और 17 प्लस 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 17 प्लस 5 होता है 17 प्लस 5 होता है 22। ठीक सही है 17 प्लस 5 22। ओके 22 तो 3 की टेबल में नहीं आता, नहीं कि 3 से तो रिजल्ट है नहीं है। अब 5 से चेक करो तो 5 से तो जाएगा जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। ठीक है तो ध्यान से बच्चों चेक करो, यहाँ पे मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ ये जिनको नहीं पता। देखिए 5 1 जा क्या होता है 5, ये लीजिए 6 माइनस 5 1, यहाँ से 6 कॉपी करेंगे और 5 3 जा कितना होता है 15, 16 माइनस 15 1 बचेगा, यहाँ से 5 कॉपी करोगे 5 3 जा कितना होता है 15, यहाँ कट जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 5 कॉपी करोगे यहाँ और 5 1 जा क्या होता है 5। ठीक तो यहाँ पे आ गया कितना 1 3 3 1। और एक बार बताऊं 1 3 3 1 तो याद हो गया होगा 11 का क्यूब होता है यानी कि 11 से जाएगा। ठीक 1 3 3 1 11 का क्यूब होता है भाई, 11 क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी कि 11 का क्यूब ही क्या होता है 1331। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चलो 11 से करो, 11 बन जा कितना होता है 11। ठीक 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 और यहाँ से 3 कॉपी करेंगे, फिर 11 2 जा कितना होता है 22। ओके 3 माइनस 2 1 और यहाँ से 1 कॉपी कर लेंगे सो 11 1 जा कितना होता है बच्चों 11। ये नीचे कितना हो गया 121 आ जाएगा क्वोशंट। यानी कि जब हम इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा 121। अब समझो 121 को 11 से डिवाइड करोगे सो हमको पता है 11 11 जा कितना होता है 121। ठीक अब 11 से करोगे सो 11 1 जा 1 आ जाएगा, स्टॉप कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स बस कुछ नहीं करना है। अब आप चेक करो बच्चों, जैसे भी हमने एग्जांपल नंबर 2 में किया था वैसे ही हमको यहां पर भी देखना है, लेकिन हमें यहाँ डिवाइड वाला क्वेश्चन पूछा है। तो देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 का तो क्यूब आ रहा है यानी कि 2 तो 3 के ग्रुप में आ रहा है और 5 परेशान करेगा आपको। तो एक काम करते हैं इनको पहले लिख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं, 5 को लास्ट में लिख देंगे। सो 11 इंटू 11 इंटू 11 सही है और इंटू में ये 5 बच गया तो इसको लास्ट में लिख देंगे। अब सुनो अब खुद सोचो, इसके प्राइम फैक्टर में अगर ये 5 ना होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। क्यों? क्योंकि 2 तो 3 के पेयर में आ रहा है। मैंने आपको बताया ना भाई किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर करोगे अगर जो नंबर्स आ रहे हैं वो अगर 3 का पेयर बना रहे हैं, 3 का पेयर तो नहीं बोलना चाहिए, 3 का ग्रुप अगर बना रहे हैं यानी कि 3 टाइम्स आ रहे हैं यानी कि अपना क्यूब बना रहे हैं। देखो 2 इंटू 2 यानी कि 2 का क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का क्यूब है, 11 इंटू 11 यानी कि 11 का क्यूब है, 5 बच गया अकेले। ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस इक्वेशन को कॉपी करना है यहां पर, ध्यान से चेक करिएगा। अब देखो जैसे हमने अभी कहा किया था एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने क्या बताया था आपको कि किसी भी इक्वेशन में जहां इक्वल टू लगा रहता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है तो एक इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि समझो हमें अगर इस 5 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भी हमने क्या किया इस पूरी क्वांटिटी को 5 से डिवाइड लगा दिया और लेफ्ट हैंड साइड भी हमने क्या कर दिया बच्चों 5 से डिवाइड लगा दिया। लो ठीक इससे क्या फायदा, ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक तो और इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आ जाएगा इसका लिख लेना। इसको मैं आपको दिखा देता हूं कि डिवाइड करके कितना आएगा।
ठीक है, तो आपका दिया गया नंबर था 53240, उसको 5 से डिवाइड करना पड़ रहा है, देख लो किससे, 5 से, 53240। अब इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो होगा क्या, देखो 5 वन जा क्या होता है, देखो 5 वन जा क्या होता है 5, 5 माइनस 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ हम 3 कॉपी करेंगे। अब सुनो 5 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 3 आ जाए या तो 3 से छोटा आ जाए। तो सुनो 5 वन जा तो 5 हो जाएगा भाई, वन टाइम भी नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि 5 वन जा 5 लिखोगे क्या, यहाँ ऐसे करो क्या, 5 वन जा 5, 3 माइनस 5 तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, तो 5 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 3 आ जाए या तो 3 से छोटा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 की टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, यानी कि 1 के पीछे क्या आता है 0, तो भाई 1 से पहले क्या आता है 0, तो 5 जीरो जा 0 आ जाएगा। अब ये जो 0 आ रहा है ये 3 से तो छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे 5 जीरो जा कितना आ गया 0, सो 3 माइनस 0 कितना आ गया 3, बस बन गई बात। 2 को कॉपी कर लेंगे। अब 5 सिक्स जा कितना आता है 30, 2 माइनस 0 2 और 3 माइनस 3 कुछ नहीं बचेगा, और यहां से आप 4 कॉपी करोगे, ठीक है। अब देखो 5 4 दा होता है बच्चों कितना 20, सही है, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 2 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ से हम 0 कॉपी कर लेंगे तो यहाँ 40 है, तो 5 8 दा कितना होता है आपके पास 40 होता है। ये लीजिए सुनो, बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि जब हमने 53240 को 5 से डिवाइड किया तो इसका जो आंसर आ रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन आ रहा है, रिमाइंडर तो 0 हो गया, क्वेश्चन कितना आ रहा है 10648, ठीक। तो डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, इसकी जगह हम लिखेंगे 10648, ठीक। अब सुनो इज इक्वल्स टू में क्या बच रहा है, ये बच रहा है भाई, ये तो 5 से 5 कट गया, क्या बच रहा है इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 बच रहा है, ठीक है। अब सुनो उसने बस हमसे ये पूछा था कि इस नंबर को, कौन से नंबर को, इस नंबर को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें, तो जवाब है इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, किससे 5 से, किया ना आपके सामने। तो जब हमने इसको 5 से किया तो आंसर लिख लेते हैं यहां पर, क्या इसने हमसे पूछा था कि दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नो, आंसर इज नो, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। और कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, इट विल बी डिवाइडेड बाय, इट विल बी, ये मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक है ना, इट विल बी डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, बस इतना ही पूछा था। और जब डिवाइड कर दोगे तो आपको परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा, तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, सुन लो ध्यान से, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, यस सर, ठीक है, बस खत्म। क्या कह रहा है, बस खत्म। अब मेरी बात आगे सुनो ध्यान से, कुछ बातें मेरी सुनिए ध्यान से, देखिए किसी बच्चे के स्कूल में ऐसे भी पढ़ाया होगा, कैसे पढ़ाया होगा, सुनो, किसी बच्चे के स्कूल में अगर आपके टीचर ने ऐसे पढ़ाया है तब भी सही है, क्या, सुनो, आपके टीचर ने बोला होगा कि भाई देखो ये अपने 3 के ग्रुप में आ रहा है, ये अपने 3 के ग्रुप में आ रहा है, 5 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो आपके टीचर ने बोला होगा जो एक्स्ट्रा बच जाता है उससे ही उठा के इसको डिवाइड लगा दो, वो भी बात सही है, ठीक। तो आपके टीचर ने बोला होगा 53240 को 5 से डिवाइड लगा दो, ठीक है। मैंने आपको बोला बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दो, वो भी सही है। तीसरी बात सुनो, तीसरी बात ये है सर, ये है सर कि आप क्या सोच सकते थे पता है, सुनो, आप ये सोच सकते थे, क्या सोच सकते थे कि आप इसको पहले तो कॉपी कर लो, ठीक, इसको कॉपी कर लो, ठीक, यहां पे आओ, ये लो, सुनो, तीसरी बात आप ये सोच सकते थे कि 5 अगर उधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, ये हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, ठीक, जो नंबर उधर मल्टीप्लाई करता है वो जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आता है डिवाइड करता है। तो अगर हम इस 5 को पकड़ लें और यहां पे लेके आ जाएं तो भाई ये नीचे डिवाइड कर देगा इसके 53240 के, ठीक। तो ऑटोमेटिकली यहां से 5 हट जाएगा, तो यहां पर 11 अपना क्यूब बना लेगा, 2 अपना क्यूब बना लेगा। और सुनो यही तो मैंने भी किया भाई, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया है, ये लो, इसका जो आंसर आएगा डिवाइड करके यहां लिख दोगे, और इसका जो आंसर आया है वो क्या है, वो है 10648, ठीक। और इज इक्वल्स टू में सामने ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का क्यूब इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी कि 11 का क्यूब। कहने का ये मतलब है वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि उस परफेक्ट क्यूब नंबर का नाम बताओ, कौन है वो नंबर, उसकी वैल्यू बताओ, तो ये रहा वो वैल्यू, ये रहा वो वैल्यू। इसके बाद ये पूछ सकता था एग्जाम में क्या, जो कि अभी आप चल के आगे पढ़ोगे एनसीईआरटी में, आपको बोलता भाई इसका क्यूब रूट निकालो। जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, अभी जिन्होंने नहीं फॉलो किया है देख रहे हो तो फॉलो कर लो, आगे तो पढ़ाऊंगा क्यूब रूट होता क्या है, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये भी पूछ सकता था कि उस परफेक्ट क्यूब नंबर को निकालो, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर ये रहा, और उस परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कितना होगा ये भी आपसे पूछ सकता था, ठीक। तो सुनो तब आप क्या करते, सुनो
तब आप ये करते 10648 इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें ये वाला रूल लगेगा, कौन सा, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी टू द होल पावर एम। कुछ नहीं करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर दो और अगर दोनों की पावर सेम है तो पावर चढ़ा दो। यहाँ पे देखो बेस में 2 लिखा है, 11 लिखा है, तो 2 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट लगा के, बस शर्त ये कि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, 3 3, तो बस यहाँ पे पावर 3 चढ़ा दो, बस खत्म। यानी कि 10648 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11 22, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, कहने का मतलब है कि 22 का क्यूब, ये लो। यानी कि बच्चों सुन लीजिए ध्यान से, बताना मैं ये चाहता हूं कि 22 का जो क्यूब है ना, वही 10648 होता है। यानी कि 22 इंटू 22 इंटू 22 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 1068। तो अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्यूब किया गया है, तो अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो क्यूब रूट ले लोगे, जैसे स्क्वायर रूट लेते थे। कहने का ये मतलब है कि इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा, ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट को, कैसे, 10648 और यहाँ छोटा सा 3 लिखते हैं, बहुत छोटा सा 3, इसको क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ 10648, और ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, यानी कि 22। भाई सीधी सी बात है, 22 का क्यूब इतना है तो इसका क्यूब रूट कितना होगा, 22। ठीक, ये लो। तो आपसे ये भी पूछ सकता था कि वो परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट क्यूब नंबर कौन है, तो जवाब वो 10648 है, और उसका क्यूब रूट कितना है, तो 22 है। ध्यान रखिएगा, ओके, नोट कर लीजिए।